मनी मिराज तो एक नंबर का छिछोरा है। जोड़ी चल जाएगी तो इसके लिए हम बिस्तर होना जरूरी है क्या? तो वो लोग जानेंगे। फ्रेंड वो तो कह रही शादी हो गई, शादी हो गई, पत्नी कह रही है वो अपने आप को। मोहब्बत की हो तुम मुसलमान से तो उस धर्म का लोग तो चाहेगा ना कि तुम धर्म परिवर्तन करो। लड़कों का मन बढ़ा रहे हैं, लड़की के मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये गलत बात है। जब पति पत्नी है, ये लोग संबंध में रहे एक दूसरे के, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल जांच होना चाहिए वनु का। हम जान गए कि ये लड़का लफाड़िया है, ये लड़का धोखेबाज है। अगर वो 4 को धोखा दे के आया तो 5वीं तुम थी, तुमको भी धोखा मिलना था, वो तो उसकी फितरत थी ना। तो ये मेडिकल का मामला है, गई है हॉस्पिटल, मुझे इसकी जानकारी नहीं है जहर खाई या ना खाई। तो लड़कियां जो है फील करने लगती हैं कि अब हम ब्लैकमेल ना हो जाए, हमारी इज्जत सड़क पे ना आ जाए, और अंत में जब उसे लगता है कोई रास्ता नहीं है, जब इज्जत चली ही गई, तो ऐसी वनु दी ग्रेट टाइप की फट जाती है। ये कैसे समझ लेती हैं कि हम किसी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं और उसके बाद हमें काम मिल रहा है, और उसके बाद वो कल आपको किक आउट नहीं करेगा, आपसे सुंदर कोई स्टार आ जाएगा, वो उसके साथ रिलेशन में आ जाएगा। आज वनु द ग्रेट लाइव आके वो रो रो के मनी मिराज के बारे में उनका पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम उनकी पत्नी हैं, शादीशुदा है, और हम दोनों का जो है कि एक कमरे में शादी हुआ था, और आज मनी मिराज हमको छोड़ दिए हैं, और छोड़ने के बाद वो रोते आके पब्लिक से सहारा मांग रहे हैं। और अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षण बिना मानवी है, इनसे बात करेंगे ये क्या कहती हैं। आप भी वो वीडियो देखी होंगी, लाइव वीडियो देखी होंगी, और मनी मिराज वनु द ग्रेट के बारे में सब लोग जानते हैं, लगभग जो लोग उनका वीडियो देखते हैं। आप क्या बोलेंगे, इसमें कौन गलत है कौन सही है? दोनों गलत है। दोनों गलत है। कभी भी किसी एक की गलती से कोई भी प्रकरण को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, गलती दोनों की बराबर है। ना वो दूध पीता बच्चा था, ना ये दूध पीती बच्ची थी। तो सवाल ये उठता है कि जब आपने मोहब्बत किया तो कोई नहीं जाना, जब आपने शादी किया तो कोई नहीं जाना। शादी होता है तो तलाक भी होता है, और अगर रिलेशन होता है तो ब्रेकअप भी होता है। तो ये इस तरह सोशल मीडिया पे आके चीजों का भद पिटाना, एक तो पता नहीं सोशल मीडिया आजकल क्या हो गया है, लोग उसको न्यायालय समझ बैठे हैं, या होता है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अगर किसी को नंगा करना है, गंदगी फैलानी है, उसके लिए सोशल मीडिया ठीक है, आप करो, लेकिन इससे आपको न्याय कहां से मिलेगा? अच्छा, ये कहाँ तक सही होता है? वनु द ग्रेट और ये मनी मिराज का ही नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में वो लोग रिलेशन में रहते हैं, साथ में बहुत कुछ करते हैं, साथ बंद कमरे में शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम कोई नहीं जानता है। जब दोनों साथ नहीं रहते हैं, कुछ आपस में भंडाफोड़ होता है, तब पूरा दुनिया जान जाती है, रो के आके बिलबिलाने लगते हैं ये लोग। प्रॉब्लम क्या है ना, लड़कियां अपने आप को इतना कमजोर समझ ली हैं कि उन्हें लगता है कि हम रिलेशन में नहीं आएंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। अरे काम नहीं मिलेगा तो काम के लिए तुमको रिलेशन में आना जरूरी है। तुम रिलेशन में, अरे भीख मांग के खा लो, इज्जत बचा के रखो कम से कम। ये कैसे समझ लेती हैं कि हम किसी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं और उसके बाद हमें काम मिल रहा है, और उसके बाद वो कल आपको किक आउट नहीं करेगा, आपसे सुंदर कोई स्टार आ जाएगा, वो उसके साथ रिलेशन में आ जाएगा। तो भोजपुरी इस मामले में सही में गंद है, और सही में ऐसा होता है। रिलेशन में आने से मैम काम मिले या ना मिले, लेकिन उन लोगों को लगता है कि शायद हमारी जोड़ी चल जाएगी। रिलेशन में वनु आ जाएंगी मनी मिराज के साथ रिलेशन, तो जोड़ी चल जाएगी, लोग पसंद करने लगेंगे। जोड़ी चल जाएगी तो इसके लिए हम बिस्तर होना जरूरी है क्या? तो वो लोग जानेंगे। फ्रेंड वो तो कह रही शादी हो गई, शादी हो गई, पत्नी कह रही है वो अपने आप को। तो अगर पत्नी बन चुकी हो तुम उनको, तो इज्जत से रहना चाहिए था। अब रह गई मनी की बात, तो मनी को कह रही है कि हम जानते थे तुम ऐसे थे पहले से। जब जानते ही थे कि वो ऐसा था, तो उससे वैसी उम्मीद क्यों करना? ये बताइए, जब हम जान गए कि ये लड़का लफाड़िया है, ये लड़का धोखेबाज है, उसके बाद भी हम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये सब कुछ जानते हुए सहमति जता रहे हैं कि तुम जैसे भी हो हम तुमको एक्सेप्ट करें। अगर वो 4 को धोखा दे के आया तो 5वीं तुम थी, तुमको भी धोखा मिलना था, वो तो उसकी फितरत थी ना। तो क्या लड़की की गलती नहीं है, सिर्फ लड़के का ही दोष है? अगर दिल्ली से मनी मिराज नहीं इसको छोड़ के गए होते, इस लड़की को, वन्नू को, तब शायद ये लाइव नहीं आती, लाइव आके नहीं रोती, नहीं अपना दुखड़ा सुनाती। शायद इनको लगता कि चलिए जैसे भी हैं हमारे साथ हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि काम नहीं देंगे, ये फ्लॉप हो जाएंगी, इनको मतलब काम मिलेगा नहीं, तब आके शायद रोना रो रही होंगी। अब देखिए, दोनों के बीच में दिल्ली में क्या हुआ ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन अगर वो दिल्ली में छोड़ के चला गया, उसका कहना है 9 या 10 को वो छोड़ के गया, और 2 दिन के अंदर इतना रायता, इतना पुराना रिलेशन, और 2 दिन के अंदर इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है? थोड़ा पेशेंस रखती,
थोड़ा 1 महीना वेट कर लेती, शायद गुस्सा ठंडा होता तो रिलेशन रीस्टोर भी हो सकता था, लेकिन 2 दिन के अंदर ऐसा करना जरूरी था क्या? अच्छा, आपको क्या लगता है ये वीडियो में आके ये भी बोल रहे हैं कि सब लोग हमको पहले बोलता था कि ये मुस्लिम है, ये जिहादी है, कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता है, लेकिन हम पहले विश्वास नहीं करते थे, वनु बोल रही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब मनी मिराज मुस्लिम है इस वजह से छोड़ दिए हैं या क्या कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, मुस्लिम एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये कौम एक ऐसा कौम है कि जल्दी ना तो लड़कियां हिंदू लड़कों को एक्सेप्ट करती हैं, ना लड़के हिंदू लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। हिंदू के जो लड़कियां हैं उनकी तरह बेवकूफ मुस्लिम लड़कियां नहीं है। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं। वो लोग अपने धर्म अपने कौम के प्रति बहुत लॉयल हैं, लेकिन ये कमी हमारे हिंदू बच्चों में है। तो बेवकूफ टाइप के हैं, सोच बहुत ही है, सीधे साधे मानसिकता के हैं, शातिर नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, धोखा तो हिंदू भी देता है हिंदू लड़की को, लेकिन यहाँ जब फितरत किसी की ऐसी हो जाए तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता अच्छा, है। वनु बोल रही है कि मनी मिराज उनको चाहते थे मुसलमान बनाना, मनी मिराज के परिवार वाले बोलते थे कि मुसलमान हो जाओ, धर्म परिवर्तन करने के बारे में बोल अच्छा, रहे तो मोहब्बत की हो तुम मुसलमान से तो उस धर्म का लोग तो चाहेगा ना कि तुम धर्म परिवर्तन करो। जब इतना तुमको परहेज था तो तुम मुसलमान लड़के के साथ आगे बढ़ती ही नहीं। तुम अपने हिंदू लड़कों की कमी हो गई थी धरती पे, सिर्फ एक कैरियर बनाने के लिए तुम इतना अपने आप को गिरा दोगी। हम इस चीज को सहमति नहीं अच्छा, देते। आपको लोग ये जब बात सुनेगा तो आपको भी लोग बोलेगा कि आप महिला विकास मंच के संरक्षण है और आप जो है कि ऐसे इस महिला के साथ जो है कि महिला की दुर्व्यवहार मदद हुआ है, भाई समर्थन मेरे नहीं कर सुने, रही है। हम गलत, महिला की मदद हम करेंगे, वनु दी ग्रेट की मदद हम करेंगे, उसको न्याय हम दिलाएंगे, लेकिन गलत का साथ नहीं देंगे। उसके दर्द के साथ हम हैं, उसके साथ जो धोखा हुआ उसके साथ हम हैं, लेकिन कल को दूसरी लड़की ऐसा ना करे उसके लिए तो सही संदेश देंगे ना। महिला विकास मंच चलाते हैं, इसका मतलब गलत का साथ देंगे। गलत सिर्फ यही नहीं ना है, मनी मिराज भी गलत है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा गलत मनी मिराज होंगे। मिराज तो एक नंबर का छिछोरा है। उसका एक भी वीडियो जो है बिना गाली गलौज का होता नहीं है। तो वो सब जानते हैं ना कि वो उसी टाइप का लड़का है। तो कोई भी लड़की उससे जब जुड़ रही है, आज ये हटी है कल को कोई और जुड़ेगी, तो वो जुड़ेगी तो उस लड़की का भी आप लेवल नहीं जानिएगा। हम लोगों को वैसे लड़के पसंद नहीं आते हैं। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ये तमाम चीजों में कुछ नहीं है उसके पास। तो भाई आदमी को वही पसंद आता है जो उस लेवल का होता है। अच्छा, काम पाने के लिए क्या हम बिस्तर होना जरूरी हो गया है बिल्कुल आजकल? नहीं जरूरी है, लेकिन हमारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है इसमें लड़कियों को लोग खिलौना मोहरा बना के रखे हुए हैं। यहाँ सिर्फ पुरुषों की गलती नहीं है, उन लड़कियों की भी गलती है जो चंद अपनी टीआरपी के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए, मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करती। अच्छा, वनु द ग्रेट उस वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती होता था, मैं मना करती थी फिर भी ये जबरदस्ती बहुत कुछ करते थे, तमाम तरह की ये बात बोल रही हैं। तो उस समय ये आके क्यों नहीं लाइव आके बोली, ये आज और कल बोल रही हैं? देखिए क्या होता है, उस वक्त इंसान इमोशनल फूल होता है, वो इमोशंस में घिरा होता है चारों तरफ से। उसको लगता है आज ठीक कर लूंगी, कल ठीक कर लूंगी, परसों ठीक कर लूंगी, और वैसी परिस्थिति में वो उन्हीं घेरों में घेरते घेरते फिर लगता है अरे अब तो मेरा ये ऐसा हो गया, अब लोग क्या कहेंगे। वो अपने द्वंद में ही मरती है, लड़कियां अपने द्वंद में ही मरती हैं, दूसरा कोई तकलीफ नहीं है उनको। तो लड़कियां जो है फील करने लगती हैं कि अब हम ब्लैकमेल ना हो जाए, हमारी इज्जत सड़क पे ना आ जाए, और अंत में जब उसे लगता है कोई रास्ता नहीं है, जब इज्जत चली ही गई, तो ऐसी वनु दी ग्रेट टाइप की फट जाती है। अच्छा, ये एक न्यूज ये भी आ रहा है कि वनु द ग्रेट जहर खा ली है, बाकी इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक पता नहीं चला है। उनका एक फोटो भी वायरल हो रहा है। एक बात बताइए, जहर जिसको मरना होता है, अभी ना कुछ दिन पहले दीघा पे से कूद के मर गया, जिसको मरना होता है वो मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। सोशल मीडिया पे नहीं आता है कि जहर खा लिए, तबीयत का बीपी वगैरह लो हुआ होगा तो वो एडमिट हुई लेकिन अगर होगी। सच में जहर खा लेंगी तो फिर सब जो है कि भांडा फूटेगा, मनी मिराज पे शायद वो जेल भी जा सकता है। अब तो ये मेडिकल का मामला है, गई है हॉस्पिटल, मुझे इसकी जानकारी नहीं है जहर खाई या ना खाई, तो उस पर मैं कोई वक्तव्य अच्छा, नहीं। मेडिकल जांच के बारे में भी बात हो रहा है कि ये लोग जब पति पत्नी हैं, ये लोग संबंध में रहे एक दूसरे के, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल जांच होना चाहिए वनु का, और शायद वो भी बोल रही थी, तो ऐसा कुछ फिर मेडिकल जांच, सांच को आज कैसे, मेडिकल जांच की जरूरत ही नहीं है। जब चीजें सब जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है कि भाई दोनों रिलेशन में थे और सारी चीजें ठीक है, तो इसमें मेडिकल की तो कोई जरूरत कई नहीं सारा है। वीडियो भी वायरल हो रहा है, स्विमिंग पूल वाला, दोनों लोग साथ नहा रहे हैं, साथ में मौज मस्ती कर रहे हैं। वो देखिए, नहाना मौज मस्ती करना ये दोस्ती भी हो सकती है, ठीक है,
लेकिन हम बिस्तर होना दोस्ती नहीं हो सकती है। हम बिस्तर किसी के साथ अगर हम हो रहे हैं तो वो दोस्ती नहीं, फिर वो प्रेम प्रसंग या शादी का मामला होता है। लेकिन क्या लगता है, अब उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है ये लाइव के बाद वाला, पहले वो शादीशुदा पहले भी थी, अभी भी हैं, जैसे कि वो बता रही हैं, तो पहले ना गले में मंगलसूत्र दिखता था, ना मांग में सिंदूर दिखता था, अब मंगलसूत्र लगा के मांग में सिंदूर भर के वो इंटरव्यू और वीडियो दे रही हैं। मुझे ये नहीं पता कि वनु दी ग्रेट पहले से शादीशुदा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन भोजपुरी इंडस्ट्री वालों में घुसती नहीं हूँ। जो सोशल मीडिया पे आता है उस पे मैं वक्तव्य अपना देती हूँ, समाज के लिए देती हूँ, समाज में ऐसी कुरीतियों पे रोक लगे इसके लिए देती हूँ। अगर वो पहले से शादीशुदा होगी तब फितरत तो तुम्हारी भी धोखे देने की है। क्यों, कैसे? कैसे? अपने पहले पति को तुमने धोखा दिया होगा तभी तो इसके साथ आई। तो धोखेबाज के साथ धोखा हो तो ये जो कहते हैं ना कि गलत के साथ गलत हो तो उसे गलत नहीं कहा जा अच्छा, सकता। अगर ऐसा मौका आए तो वीना मानवी किसके साथ खड़ी होंगी, मनी मिराज के साथ या वनु द ग्रेट के साथ? क्योंकि हम महिला संगठन चला रहे हैं, डेफिनेटली हम उस महिला को समझाने का काम करेंगे, उसको बचाने का काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी पुरुष को सूली पे चढ़वाने का काम करेंगे। गलती जब दोनों की है तो सजा का भागीदारी दोनों होगा ना, एक कैसे होगा? भोजपुरी इंडस्ट्री में या ये सब ज्यादा क्यों होता है? काम ठीक है, काम अलग जगह है, ट्रेंडिंग लेकिन है। ये सब ज्यादा क्यों जो होता है? पूर्वज छोड़ के जाएंगे पीछे वाला जनरेशन वही आके करेगा ना। ये ट्रेंडिंग है कि आइएगा तो ऐसे ही आपको आना है, रास्ता कंप्रोमाइजिंग मोड ही है आपका। तो अब इसमें लड़कियों को सतर्क होने की जरूरत है। जो नई कलाकार आ रही है, ऐसा थोड़ी है, बहुतों, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत ऐसी कलाकार हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इस रास्ते से नहीं, अपने बलबूते पे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ऐसा जो इज्जतदार महिलाएं हैं, जो लगता है कि मेरे में टैलेंट है, मैं अपने टैलेंट को, एग्जाम्पल भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो किसी का सहारा नहीं लिए अपने बलबूते पे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अब किसी किसी की फितरत ऐसी है, लड़कियां ऐसी है, इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है, फिर ये हो जाता है ब्ला ब्ला। भोजपुरी की ये भी तो सच्चाई है कि जोड़ी में रहने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए, वो पवन अक्षरा का जोड़ी हो या काजल रघवानी खेसारी का जोड़ी हो या वनु द ग्रेट या मनी मिराज की जोड़ी हो, जोड़ी में रहने के लिए आपको रिलेशन में रहना पड़ेगा। ये किसने कह दिया भाई? ये कैसे कह रहे हैं आप सोशल मीडिया पे? पवन और अक्षरा नहीं, एक अच्छे कलाकार को रिलेशन में रहना जरूरी है क्या? मतलब इसका मतलब बॉलीवुड में जितने कलाकार जोड़ी, जिनकी जोड़ी अच्छी है, सब हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं, ये लोग जोड़ी में तो इसको रोकिए ना, आप ही लोग रोकिएगा ना, इस गंदगी को रोकिए ना। और बोल बोल के बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? लड़के माने लड़कों का मन बढ़ा रहे हैं और लड़की की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी सहमति। लेकिन लड़की की मर्जी रहती है तभी तो ये लोग साथ रहती हैं। हाँ तो क्यों? वैसी लड़कियों से मैं पूछती हूँ, क्यों? छोड़ दो ना, एक बार लात मारोगी अपने बलबूते पे आगे बढ़ जाओगी। ये किक आउट करने की पॉलिसी लड़कियां अपने अंदर लाए तब ना। और अभी रो रही हैं फिर लाइव आके, कुछ हो जाता है तो रोना ही है, जो करने की हो तो भोगेगा कौन? तुम ही भोगोगी, हम थोड़ी भोगेंगे। चलिए देखिए, तो ये वीना मानवी थी और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।